हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। तो जो मैंने आपको चैप्टर 3 का पार्ट 2 का जो नोट्स दिया है उसमें स्टार्ट मैंने किया है एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से। तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। और एक टॉपिक है सरफेस टेंशन। तो आइए इन दोनों को एकदम डिटेल में समझ लें अच्छे से कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दोनों टाइप क्या होता है और सरफेस टेंशन क्या होता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इसके दो टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला टाइप बताया था कोहेसिव और दूसरा टाइप बताया था एडहेसिव। कोहेसिव में मैंने बताया था कि ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए, अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे स्टूडेंट ये पेन है, तो इस पेन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव होगा, जबकि एडहेसिव स्टूडेंट होता है डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप मतलब क्या? अब इस पेन को मैं वाटर में डिप्ड कर दूंगा, पानी में डुबा दूंगा, तो पानी के मॉलिक्यूल इस पेन में चिपक जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल और पेन दोनों अट्रैक्ट हुआ, तो ये एडहेसिव है। और इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। फेविकॉल के डब्बे पे आप देखेंगे लिखा रहता है अ बेटर एडहेसिव। तो बेटर एडहेसिव का मतलब क्या? दो चीजों को जोड़ने वाला। तो याद रखेंगे दो चीज, तो डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट टाइप तो एडहेसिव और सेम टाइप तो कोहेसिव। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टाइप है, एडहेसिव और कोहेसिव। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये किस स्टेट की प्रॉपर्टी है? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? आइए हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट जो सरफेस टेंशन है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से। इसलिए आपको सरफेस टेंशन से पहले मैंने एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बता दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं और सरफेस टेंशन के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। तो सरफेस टेंशन, पहले मैं इसको एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे आपको समझाता हूं। आप अपने घर में या कहीं भी देखेंगे कि जब कोई लिक्विड, स्पेशली आप वाटर को ले लीजिए, तो वाटर जब किसी कंटेनर में रखा होता है या बॉटल में ही आप देखेंगे, बॉटल में सबसे अच्छा दिखेगा। आप पानी भर लीजिए बॉटल में और बॉटल को ऐसे करके देखिए, तो आपको लगेगा कि ये जो अपर सरफेस है ना, एक प्लेट की तरह है। आप घर में देख सकते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्व होगा। बॉटल में पानी भर लीजिएगा और बॉटल को ऐसे करके देखिएगा, तो जो अपर सरफेस दिखेगा वो एकदम प्लेट की तरह दिखेगा। आप उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कह सकते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। तो लिक्विड की जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पे डेवलप होता है और लिक्विड सरफेस को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब लिक्विड सरफेस के एरिया को कम से कम करना चाहता है। तो ये सरफेस टेंशन का आप डेफिनेशन भी याद कर लीजिए कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। नोट्स में मैंने लिखा भी है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, ये न सॉलिड में होगा न गैस में होगा। ये जो सरफेस टेंशन है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा। पहली बात याद रखिएगा कि सिर्फ किस में होगा? लिक्विड में। पहला पॉइंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो कोहेसिव फोर्स। कभी कभी स्टूडेंट 1 मार्क्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो लिक्विड की। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कोहेसिव फोर्स। और क्या होता है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स सरफेस। तो ये सरफेस टेंशन है, और इसी के कारण वो जो लिक्विड के ऊपर आप स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन देखते हैं वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाता है, और वो मेम्ब्रेन एक स्पेशल एनर्जी रखता है। आपके बुक में एक फिगर भी है, मैं उस फिगर को भी समझा देता हूं ताकि आप फिगर में कंफ्यूज ना हो कि वो क्या दिया हुआ है।
आपके बुक में कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, लिक्विड दिखाया हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां दिखाए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 में तो नहीं समझाना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके बुक में फिगर दिया हुआ है तो मैं समझा देता हूं। कुछ मॉलिक्यूल अंदर दिखाया हुआ है और कुछ मॉलिक्यूल कहां दिखाया हुआ है, सरफेस पे। अब अंदर के मॉलिक्यूल पे फोर्स इस तरह से दिखाया हुआ आपके बुक में, मतलब ये कि इस एक मॉलिक्यूल को इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स हो गया वो 0 हो गया, मतलब चारों तरफ से खींच रहा है तो नेट फोर्स 0 इस पे भी। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल अब नहीं है, सिर्फ नीचे मॉलिक्यूल है इस सब में। ध्यान दीजिएगा, जो अंदर है उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल है, तो चारों तरफ से फोर्स लगेगा। लेकिन जो सरफेस पे है स्टूडेंट, इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ नीचे है, तो इस पे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगता है। तो अंदर के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल में क्या अंतर हुआ, तो अंदर के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0, जबकि सरफेस के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, नीचे की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इसको नीचे जाना चाहिए, और अगर ये नीचे चला गया तो लिक्विड का कभी सरफेस बन ही नहीं पाएगा। तो इसको यहीं पे होल्ड करके रखा जाता है कि नहीं, तुम पर नीचे फोर्स लग रहा है लेकिन तुमको नीचे जाना नहीं है, तुमको यहीं रहना है। तो आप बताइए स्टूडेंट, अगर कोई मुझे खींचेगा तो जिधर खींचेगा और मुझे उधर नहीं जाना है, तो दूसरी तरफ से भी तो कोई फोर्स लगना ना चाहिए, तब तो मैं अपने जगह पे रहूंगा। तो ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन रहना इसको सरफेस पे है, तो इसको सरफेस पे होल्ड करने के लिए सरफेस पे ही एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो इसको सरफेस पे एकदम रखे रहता है, और उसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को किस नाम से जाना जाता है, सरफेस टेंशन। तो ये मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। तो ये आपके बुक का डायग्राम है, इसको अच्छे से आप समझिएगा, और इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप दोबारा भी मार्क करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला मुझे नहीं समझ में आया। अब आइए, सरफेस टेंशन लिक्विड में होता है, इसका कुछ प्रूफ कि सर कैसे मान लें कि लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, तो मैं आपको प्रूफ देता हूं। पेंट ब्रश आप देखें, जिससे पेंट होता है, उसका जितना जो हेयर होता है, ये हेयर नहीं, पेंट ब्रश का हेयर, वो सब अलग अलग होता है। आप उसको पानी में डुबाइए और देखिए, पानी के अंदर भी वो हेयर अलग अलग रहेगा, लेकिन आप उसको पानी से निकाल लीजिए और अब देखिए तो वो हेयर अलग अलग नहीं रहेगा, वो स्पाइक्स बन जाता है, उसका एक सरफेस तैयार हो जाता है। तो आप सोचिए, जब तक वो अकेले था बिना लिक्विड के तो एकदम अलग अलग था, लेकिन जैसे ही वाटर उसमें आया, क्या बन गया, उसका स्पाइक्स, सरफेस तैयार हो गया पूरा। ये दिखलाता है कि वाटर में या कोई भी लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है। और भी मैं आपको बताता हूं, कपड़े धोने के लिए एक आप सिर्फ कपड़े को पानी में भिगाइए और एक आप डिटर्जेंट पानी में डालिए और तब कपड़े को भिगाइए, दोनों में अंतर देखिएगा। सिर्फ पानी से भिगाइएगा वो कपड़ा देखिए, और जो डिटर्जेंट आप डाले हैं पानी में और उसमें जो कपड़ा भिगाए हैं वो कपड़ा देखिए। आपको लगेगा कि जो डिटर्जेंट वाला पानी है ना, एकदम कपड़े में चिपका हुआ है, और जो सिर्फ पानी होगा वो कपड़े में उतना चिपका हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, डिटर्जेंट जैसे ही आप वाटर में ऐड किए, वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया, और जैसे ही सरफेस टेंशन डिक्रीज किया स्टूडेंट, ये सरफेस के साथ एकदम चिपकने लगा। यही कारण है कि डिटर्जेंट वाला पानी कपड़े को ज्यादा साफ करता है। हम लोग गर्म पानी में कपड़े धोते हैं, क्यों धोते हैं? कभी कभी सुनते होंगे ना आप कि ठंडे पानी की बजाय ज्यादा गंदा कपड़ा है तो गर्म पानी में धो दीजिए। क्यों?
गर्म पानी का सरफेस टेंशन और कम होता है, और उसमें आप डिटर्जेंट अलग मिलाए और कम हो गया। और जितना कम सरफेस टेंशन होगा पानी उतना ज्यादा चिपकेगा कपड़े में और आपके डस्ट को एकदम बाहर लेके निकल जाएगा। तो ये सब सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जादू करिए आप घर में, लोगों को दिखाइए कि देखो मैं जादू कर सकता हूँ। एक निडल लीजिए, जैसे कपड़े सिलते हैं आप, और निडल को पानी में छोड़ दीजिए, निडल डूब जाएगा। निडल पानी में क्या हो जाएगा, ऊपर से छोड़िए निडल, घर में देखिए डूब जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक मेथड जिससे निडल जो है फ्लोट करेगा उसी पानी में। दूसरा आदमी को बोलिए कि तुम डालो तो वो डूब जाएगा, और आप डालिएगा तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन आप अपने वाले निडल में पहले से ग्रीस लगा के रखिएगा। क्या लगा के रखिएगा, ग्रीस। जैसे जादूगर कैसे एकदम आग के सामने धोखा देता है, निडल उसका ही लेना है, हाथ में ग्रीस लगाए रखना, ऐसे लगा देना है। तो निडल में जब ग्रीस लग गया स्टूडेंट, तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको डालेंगे तो ये जो वाटर सरफेस है ये चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस बना है ना वो थोड़ा हल्का जेंटली प्लेस्ड करिएगा। जो दूसरे लोग हैं वो गिरा देंगे, आप थोड़ा हल्का रखिएगा। तो सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस बना है, जो ग्रीस वाला निडल होगा, वो इसमें पानी चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो वो जो सरफेस है वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो निडल आपका जो फ्लोट करते थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि जो निडल है ग्रीस लगा हुआ वो क्यों फ्लोट करता है पानी में, ड्यू टू सरफेस टेंशन आपको बताना है। कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी पानी में बहुत आसानी से चल लेते हैं, तो वो भी वही करते हैं, इतना जेंटली अपना पैर रखते हैं कि इस सरफेस को वो टूटने नहीं देते हैं और आराम से पानी पे चल लेते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहे हैं जो सबसे फेमस है हिंदी में, कि जल की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, और इंग्लिश में वाई लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैव स्फेरिकल शेप। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि जो पानी का बूंद गिरता है वो स्फेयर ही क्यों गिरता है, क्यूब क्यों नहीं गिरता है, क्यूबॉइड क्यों नहीं गिरता है, सिलेंडर क्यों नहीं गिरता है, पानी का बूंद स्फेयर ही क्यों गिरता है। तो इसका रीजन दीजिएगा कि हर लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, और डेफिनेशन में क्या बताए कि सरफेस टेंशन चाहता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा से छोटा। और याद रखिएगा मैथ में कि गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। इसीलिए लिक्विड का ड्रॉप जब भी लेगा किसका शेप लेगा, स्फेयर का। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। क्यों स्फेयर का लेगा, क्योंकि एरिया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सबसे छोटा एरिया किसका होता है, स्फेयर का। तो ये आज हम लोग सरफेस टेंशन की बात की। अब एक छोटा सा टॉपिक और मैंने दिया है आज के नोट्स में, मेनिस्कस। तो मेनिस्कस को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट कि मेनिस्कस क्या है। ये भी आप अपने घर में कर सकते हैं। ये वाटर है, ये मरकरी। मरकरी मतलब वो जो लिक्विड होता है Hg, वो मरकरी। दोनों में हम ग्लास रॉड डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि ग्लास रॉड डालते ही वाटर में ऐसा शेप बनेगा सरफेस का, और मरकरी में ऐसा शेप बनेगा, मतलब कर्व शेप बनेगा। वो कर्व इनवर्ड भी हो सकता है और वो कर्व आउटवर्ड भी हो सकता है। दीज कर्व्स आर नोन एज मेनिस्कस। दिस वन कॉनकेव मेनिस्कस, दिस वन कॉन्वेक्स मेनिस्कस। फिर से एक बार, व्हाट इज मेनिस्कस? The curved surfaces of liquid are known as meniscus. How many types? Concave meniscus, convex meniscus. When you see concave meniscus, water, glass rod in water.
व्हेन यू सी कन्वेक्स मेनिस्कस, ग्लास रॉड इन मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कनकेव मेनिस्कस इन दिस एंड व्हाई कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन दिस। रीजन नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं बता भी दे रहा हूं। इसमें एडहेशन ज्यादा है, वाटर का ग्लास के साथ ज्यादा एडहेशन है और वाटर के मॉलिक्यूल का कोहेशन कम है। एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन, तो चिपक गया एकदम। और इसमें एडहेशन कम है और कोहेशन ज्यादा है, तो चिपका ही नहीं। तो जब एडहेशन ज्यादा होगा तो कॉनकेव मेनिस्कस, जब कोहेशन ज्यादा होगा तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए। व्हाट इज मेनिस्कस, कर्व सरफेसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेनिस्कस, कॉनकेव कॉन्वेक्स। व्हेन कॉनकेव, ग्लास रॉड इन वाटर। व्हेन कॉन्वेक्स, ग्लास रॉड इन मरकरी। व्हाई कॉनकेव, एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन। व्हाई कन्वेक्स, एडहेशन इज लेस देन कोहेशन। तो ये हम लोग मेनिस्कस पे भी डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट, आज का ये जो हमारा क्लास था, इसमें था एडहेशन कोहेशन, सरफेस टेंशन, यूज ऑफ सरफेस टेंशन एंड ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ मेनिस्कस। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, नोट्स पढ़िए, जो एक्सरसाइजेज हैं धीरे धीरे उनको बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।